प्रायोजक हैं श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर, हिम्मतनगर, गुजरात। नीतिकार कहते हैं कि व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व बनाने के लिए, अपने आप को बहुत ऊंचा ले जाने के लिए बहुत सारी बातें अपने मित्रों से करते रहना चाहिए, और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो किसी से नहीं करना चाहिए, और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो किसी से नहीं करके भी गुरु से कभी छिपानी नहीं चाहिए। और यह बात आज आपको समझना बहुत आवश्यक है। होता यह है कि हम इमोशनल होकर के बहुत सारी बातें जो है वो सबसे कह देते हैं, और बाद में उसका मजाक बनता है, और जब वो मजाक बनता है तो वो आपको सहन नहीं होता, और गलती अपन कहते हैं कि सामने वाले की है, उसने मजाक उड़ाया, लेकिन आपका मजाक उड़ा है उसके कारण आप थे। आपने अपना मजाक बनने क्यों दिया? आपने अपना मजाक बनने क्यों दिया? बहुत सारी बातों को अपने पास रखें। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है आपके घर में जो दुनिया को दिखाने की होती है। तो आप सुंदर कर्टेन्स लाते हो, अच्छा गार्डन बनाते हो, बाहर की वॉल्स में अच्छा पेंटिंग कराते हो, एक्सटीरियर कराते हो, इंटीरियर कराते हो, कार, महंगी कार लाते हो, टॉप मॉडल लाते हो, ये दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं वो जो आप दुनिया को दिखाने के लिए नहीं रखते, अपने लिए रखते हो। घर की तिजोरी कभी किसी को बताते हो कहाँ है? नहीं। बहुत सारी बातें सीक्रेट रखना चाहिए। जैसे कहते हैं कि लड़कियां कभी अपनी उम्र और अपनी आय, यानी आयु और आय, एज और इनकम कभी नहीं बताती किसी को, वो छुपा के रखती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है हर व्यक्ति को छुपा के रखना चाहिए अपने जीवन में। कुछ चीजें बता के, कुछ चीजें छुपा के, क्योंकि सब चीजें बता दी जाएंगी ना, फिर आपकी जो गंभीरता है आपके व्यक्तित्व की वो समाप्त हो जाएगी। व्यक्ति कई बार भावुकता में बहुत सारी चीजें बोल देता है जो नहीं बोलना चाहिए। आज अपन इस बात को समझते, अगर आप चाहते हैं कि आप काम का ही बोलें तो आपको कम बोलना पड़ेगा। जहां चार यार मिल जाते हैं और ज्यादा बोलने के कारण आप बहुत कुछ अपना वो बता देते हैं जो बताने लायक नहीं होता। रियलाइज आपको हो सकता है कि कुछ दिन बाद हो सकता है तुरंत हो। कई बार तुरंत रियलाइज होता है कि अरे यार ये बोलना नहीं था, फिर उस बात को घुमाने का प्रयास करते हो, लेकिन सामने वाला समझ जाता है कि यार एक राज मालूम चल गया इसका। फिर आपको दब के रहना पड़ेगा, झुक के चलना पड़ेगा। आज की नीति कह रही है कि अपना भेद कभी भी किसी को भी ना बताएं। जो आपका भेद है, आपका रहस्य है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बताना चाहिए, खासकर अपनी पत्नी को और अपने नौकर को। ये अपने रहस्य और अपने भेद कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को अगर आपके रहस्य मालूम चल गए, ये आप पर हावी होके चलेंगे। नीतिकार कहते हैं कि अपनी मां की बुराई कभी पत्नी से मत करना। अगर आपकी मां के अंदर कोई कमी है, कोई अवगुण है, वो अपनी पत्नी के सामने कभी मत बोलना। वो राजा बन जाएगी, वो समझ जाएगी कि मां से टूट चुका है, अब इस पर राज करना है। अपने नौकर को तुमने अपने पिता की गलती गिनवाई, वो तुम पर राज करेगा। क्या बोलेगा वो? बोले सेठ तो बड़े सेठ से टूटे हैं, अपन राज करेंगे। और धीरे से आपकी उस बात को वो एक इशू बनाएगा और आपको दबा के चलेगा। एक बात ध्यान रखना कि जो स्वतंत्रता का जीवन है, बंधे रहने में वो आनंद नहीं है। एक तोता खुले आकाश में उड़ रहा है, किसी भी पेड़ से पत्ती खा रहा है, फल खा रहा है, भूखा भी सो जाए तो आजादी का आनंद तो है। लेकिन एक तोता पिंजरे में है सोने के, और सोने के पिंजरे में होकर के भी वो अचार, मिर्ची, काजू की खीर भी खा ले, लेकिन तोता तो बंदिश में है। इस चीज को समझना। अगर आप खुले रहना चाहते हो तो अपने राज किसी को बताना नहीं। किसी को आपके राज मालूम नहीं चले चाहिए, खासकर नौकर को और पत्नी। ये गूढ़ व्यक्ति है, इसको कहते हैं गंभीर व्यक्ति है, आप उसको गूढ़ में रखें। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपको किसी को बताना नहीं चाहिए। एक प्रसिद्ध दृष्टांत आता है जैन रामायण में। रावण जब इंद्र नाम के राजा को जीतने निकला तो वो
एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पर उसको जीतना बड़ा मुश्किल था। ऐसी जगह पहुंचा उसको बहुत जीतना बड़ा कठिन था। वो राजा था नल कुंबर, और नल कुंबर राजा के पास एक इतना बड़ा महल था, उसका चारों तरफ परकोटा था, एक बाउंड्री थी, और रावण उसको पार नहीं कर पा रहा था। धीरे से उसकी पत्नी जो रावण पर आसक्त थी वो कहती है कि आप मुझे स्वीकार लो। रावण कहता है भेद बता दो तो हम मान दो। रावण ने उसने भेद बता दिया। रावण प्रवेश कर गया और नल कुंवर के राज को खत्म कर दिया। किसने? रावण ने। किसके कारण? अगर नारी को नहीं पता होता कि यहां विद्या कौन सी लगी है तो बच जाता, तो इस चीज को अपन को समझना है। बहुत सारी चीजें आपको सीक्रेट रख के चलना चाहिए। अब लाइफ में आपको क्या क्या सीक्रेट रख के चलना चाहिए? सबसे पहली बात है कि अपना प्रॉफिट और लॉस। लेकिन किस किस से सीक्रेट रखना है, किस किस से नहीं रखना है, इसको भी समझना। कहते हैं कि अपन बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों को नहीं बताना चाहिए, लेकिन यहां कह रहे हैं कि हर बात किसी से कहने की नहीं होती। कुछ बातें यत्न पूर्वक छुपा कर रखना चाहिए, लेकिन 3 लोगों से कभी अपनी बात छुपाना नहीं चाहिए। गुरु, एक वैद्य यानी डॉक्टर, और तीसरा होता है आपका वकील। इन तीनों से आपको कोई बात छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके हितैषी होते हैं। आपने कोई वकील को हायर किया कि मेरा केस चल रहा है, तो वकील को आपने हायर क्यों किया? कि भाई हमारे को जो नुकसान हो रहा है वो ना हो, तो अपन इसलिए उसको हायर किया। लेकिन आपने बहुत सारी बातें उसको नहीं बताई। जब आपने बहुत सारी बातें उसको नहीं बताई और एट द एंड केस में मालूम चलती है, तो फिर वो आपके लिए नुकसान हो जाता है। वो कहता है कि अरे तुमने बताया नहीं। वकील, दूसरा वैद्य, डॉक्टर। अगर आपने डॉक्टर को बहुत सारी चीजें नहीं बताई, वो पूछ रहा है कि तुमको कोई बीमारी तो नहीं हो? कुछ नहीं। शुगर तो नहीं है। उसने दवाई दे दी और शुगर हैवी हो गई। वकील, वैद्य और गुरु, क्योंकि गुरु आप पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, तो आप गुरु के सामने खुली किताब होना चाहिए कि वो आपके जीवन के हर पन्ने को जानते हो। कब कब कौन कौन सा पन्ना आपका कौन कौन से इतिहास से लिखा हुआ है। तो गुरु, वैद्य और वकील, इन तीनों से कोई बात नहीं छुपाना। लेकिन बाकी जो दुनिया के लोग हैं, दोस्त हैं, फैमिली है, बहुत सारी चीजें छुपा के रखना चाहिए। जैसे क्या? तो सीक्रेट क्या क्या रखना चाहिए? तो सबसे पहले अपना प्रॉफिट और लॉस। अपना प्रॉफिट और अपना लॉस ये सीक्रेट रखना चाहिए। अगर आपने अपना प्रॉफिट लॉस सबको बता दिया, प्रॉफिट बता दिया तो लोगों की नजर लग जाएगी, और लॉस बता दिया तो वो दुनिया में जाके आपकी हंसी करेगा, उसको नुकसान लग गया है। अपना नुकसान कभी किसी को ना बताएं। कभी कोई किसी व्यक्ति ने आपको गाली दे दी हो, मार दिया हो, और कुछ रहते पागल टाइप की लिबिर करने वाले, वो जाके दूसरे को बताते हैं अरे उसने मार दिया, तो वो हंसेगा तो यार पिट के आ गया, उसने 2 गालियां दी तो सुन के आ गया। तो कभी ऐसी परिस्थिति हो आपके साथ, वो किसी से कहना नहीं, वो किसी से कहना नहीं। गाली दे दे कोई, आपके जीवन में लॉस हो जाए कोई, कभी किसी से कहना नहीं। ये सेपरेट रखना, सीक्रेट रखना, अंदर रखना कि नहीं किसी से कहना नहीं है। प्रॉफिट लॉस हो जाए कभी कहना नहीं। दूसरी चीज कह रहे हैं सीक्रेट रखने की क्या होती है? आपके जीवन की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी लाइफ के हर्डल्स है, दुख हैं, उनके लिए भी कह रहे हैं कि आपको सीक्रेट रखना चाहिए, गुरु के अलावा किसी को ना पता हो। इससे आपकी एक मार्केट में इमेज बनी रहती है। जैसे एक शेयर बाजार है, किसी कंपनी ने अपना क्वार्टरली खोला कि 3 महीने का हमको क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ, तो जैसे उसने खोला कि प्रॉफिट हुआ है, शेयर्स के रेट ऊपर हो गए, और उसने बता दिया कि लॉस हो गया है, कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है, जो कर्मचारियों भाग रहे हैं, बहुत वेस्टेज हो रही है, कंपनी के शेयर्स डाउन, क्योंकि उसने अपनी प्रॉब्लम्स, अपने दुख सामने बता दिए। वो दिन गए जब लोग समस्या का समाधान देते थे, आपके दुख को सुनते थे, सुख में बदलते थे। अब वो दिन बदल चुके हैं। आप दूसरों को दुख बताते हो, लोग हंसी उड़ाएंगे, 4 के सामने बताएंगे कि अरे वो तो ऐसे ही है।
तो अपने दुख, अपनी प्रॉब्लम्स कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं करना, गुरु के अलावा। अपन को लगता है कि सामने वाला सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, हंसी उड़ाएंगे दुनिया के लोग आपकी। 10 में से 9 लोग आपकी हंसी ही उड़ाएंगे। और आपको लगता है कि आपका अपना कोई है, उसको जरूर बता के देखना, सबसे पहले हंसी वही उड़ाएगा। क्योंकि दुनिया का एक पैमाना हो चुका है कि दुनिया तभी खुश रहती है, आपके आसपास की दुनिया तभी खुश रहती है जब आप दुखी रहते हो। तो अपनी प्रॉब्लम्स, अपने दुख, अपनी लाइफ के हर्डल्स कभी किसी शेयर नहीं करना। एक सच्चा दोस्त होता है गुरु, उनको सब पता होता है, उनसे बता देना। बाकी अगर आपने अपने मित्र को भी बताई अपने अंदर गूढ़ बात, तो ब्लैकमेल कर रहे, कभी भी मौका बढ़ेगा। और आज मार्केट में, इंडिया में इसके बहुत लोग हैं जो ब्लैकमेलिंग करके, आजकल सिस्टम चालू हो गया है। आपने फोन लिया, किसी का वीडियो कॉल आया, आपने फोन उठा लिया और वहां उसने गलत वीडियो दिखाई, आपका वीडियो बना लिया, वो आपको बोलेगा कि हम पैसे दो, पुलिस केस करते तुम्हारे लिए। अगर वो बात आपने पहले ही पुलिस को बता दी होती तो पुलिस केस ही नहीं होता। स्कूल के दिन याद करो, कॉलेजेस के दिन याद करो, दोस्तों को कितनी पार्टी दी है बात छुपाने के लिए, टॉप सीक्रेट रखने के लिए। तो आपस में तो खुले हो, गुरु के साथ शिष्य खुला हो, लेकिन शिष्य हर किसी के साथ खुला ना हो। या कोई आपके लिए गुरु के बराबर का दर्जा रखता हो तो उससे खुले हो, नहीं तो नुकसान बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। वृक्ष को देखना, आपने पेड़ देखा है, प्रकृति को आप जितना देखोगे, उसमें जितना सीखोगे, आपको उतना प्रॉफिट है। पेड़ की आपको टहनियां दिखती है, पत्तियां दिखती हैं, फल भी दिखते हैं। कभी पेड़ की जड़ें दिखी? पेड़ अपनी जड़ों को गूढ़ रखता है, कब मालूम चलती है? उसके कटने के बाद, उसके गिरने के बाद मालूम चलता है कि जड़ें कहां से निकली थी, कहां गई थी। और आप देखो कभी बांस के पेड़ को, उसकी जड़ आज तक कोई खोज नहीं पाया कि कहां से निकली और कहां गई है। यही बात आपको करना है, ये बात आपको सीखना है। हमको भी अपने आप को रिजर्व रखना चालू करना चाहिए, अपने सीक्रेट्स अपने पास रखना चाहिए। बहुत सारे, बहुत सारे, कई बातें ऐसी होती जो किसी से कहने की नहीं होती। वो पीना सीखो, जो आपके अंदर का गम है, जब कभी टूटा हो दिल, वो बात अपने ही पास रखना। दूसरे को बताओगे ना, लोग हमेशा हंसी करेंगे। और कभी ऐसा मौका पड़ेगा तो उस हंसी में तुम्हारा एग्जाम्पल जरूर लिया जाएगा। और कह रहे हैं क्या बातें और सीक्रेट रखना चाहिए, तो कुछ ऐसी बातें हो गई हो जो गुप्त हो, जो करने योग्य नहीं थी, वो धोखे से हो गई, परिस्थितियों के कारण वो आप कर बैठे, वो भी गुप्त रखना, गूढ़ रखना, वो भी किसी से कहना नहीं। क्योंकि आने वाले समय में वही चीजें पलटवार करके आपके ऊपर आएंगी। जब तुम टॉप पर होगे, तुमको बॉटम में ले जाएंगी। और एक विशेष बात, अपनी फ्यूचर प्लानिंग कभी किसी से शेयर नहीं करना कि मुझे ये करना है। अगर आपने शेयर कर ली ना, तो आपकी प्लानिंग कभी पूरी नहीं हो पाएगी। वहां तक शेयर करो, अपनी टीम तक, अपनी टीम के बाद अपने, मतलब कि अगर आपने सक्सेस के पहले अपने प्लानिंग्स बता दी है, सक्सेस बहुत मुश्किल से मिलेगी, मिल सकती है, बहुत मुश्किल से मिलेगी। बहुत सुंदर बात है कि मेक योर प्लानिंग्स एंड डू योर वर्क इन साइलेंस एंड लेट द सक्सेस मेक नॉइज। तुम्हारी जीत को हल्ला करने दो तुम्हारी प्लानिंग का, तुम मत बोलो। अपनी जो प्लानिंग है फ्यूचर की, वो अपने पास गूढ़ रखो, और वो जितनी गूढ़ रहेगी, लोग आपसे उतना आकर्षित होंगे। आपने बोल दिया कि 3 तारीख को मैं वहां मिलूंगा, कॉमन चीज हो गई। 3 तारीख को तुमको कोई ढूंढता है, कहाँ है? अरे भैया तो भी गए हैं। कहाँ? शम्मित शिखर जी गए। अच्छा, अरे बताया नहीं यार। फिर व्यक्ति आपसे अपॉइंटमेंट लेके आएगा, आप उस तारीख को फ्री हो तो मैं आ जाऊं, कहीं आप बिजी तो नहीं हो? तो अपनी जो फ्यूचर प्लानिंग है ओपन मत करो। ताश खेलिए आप लोगों ने? ताश, जब ताश खेलते हैं तो पत्ते यूं होते हैं, और पत्ते आपको नहीं दिखते, जो अंक होते हैं वो अपने को दिखते हैं, पीछे के पत्ते दुनिया को दिखते हैं। और ये पत्ते आप ऐसे लेके खेलोगे तो खेल जीता जीता हार जाओगे।
पत्ते अपने जीवन के बंद रखना, बहुत सारी बातें अपने जीवन की टॉप सीक्रेट रखना, कुछ ऐसी भी चीजें रखना जो किसी को ना पता हो, जाने के बाद लोगों को मालूम चले अच्छा ये भी था। मैं अच्छाई और बुराई दोनों की बात कर रहा हूं। तो अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी ये बात डिसाइड रखना कि अगर आपने जल्दी से बहुत सारी बातें बता दी हैं जल्दी से, तो आपको जल्दी से ऊंचा स्थान नहीं मिलेगा। लोग इंतजार करें कि अब क्या आने वाला है, अब क्या होने वाला है, ऐसी गूढ़ रखेंगे अपने आप को। क्योंकि जो जितना रिजर्व रहता है, जो रिजर्व रहता है ना, वही आपको ऊंचे लेके जाता है। आज भारत के नोट की कीमत इसलिए है क्योंकि रिजर्व बैंक में कुछ ना कुछ तो रखा है। उतने ही नोट निकलते जितने का गोल्ड रहता हो, ऐसे आप नोट रिलीज नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ तो गूढ़ रखा है उन्होंने। ऐसे ही अपने आप को, अपन को बहुत सारी बातों को रिजर्व रख के चलना चाहिए। श्री कृष्ण ने इतना बड़ी द्वारिका का एम्पायर खड़ा किया तो वो गूढ़ रखने से ही किया। आज जो देश का राजा बन के बैठा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी गूढ़ता को लेके बैठा है। तो आपको भी गूढ़ रहना चाहिए। यह एक बात है कि टू लिव सेफ एंड हैप्पी लाइफ, सुरक्षित और खुशहाल जिंदगी के लिए क्या करें? टू लिव सेफ एंड हैप्पी लाइफ, कीप सम पार्ट ऑफ योर लाइफ इन सीक्रेट। बहुत कुछ बातों को रखे संभाल कर। वो आजकल लड़का लड़की फोन में बात कर लेते शादी के पहले, कुछ बचा ही नहीं, सब बता दिया उसने। हमारे कमरे में ये दरवाजा है, इतने रंग का है, ये वीडियो कॉल देखो, ये कबर्ड है। शादी के बाद उस लड़की कुछ नया मिलेगा ही नहीं। लड़की ने भी सब कुछ बता दिया और प्री वेडिंग शूट होती है, बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अब जब बातें और चीजें पहले हो चुकी हैं, अब शादी करने के बाद मिलेगा क्या? कुछ चीजें गूढ़ होना चाहिए। पहले के जमाने थे कि दादा जाकर के शादी पक्की कराते थे, लड़के को अभी तक लड़की दिखी नहीं, और लड़के के चेहरे के आगे भी फूल टंगे हैं, अभी लड़की ने भी लड़का देखा ही नहीं। शादी के बाद मालूम चलता था किससे शादी हुई है। धीरे धीरे गुण मालूम चलते थे, धीरे 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 जिंदगी का आनंद आता था। अब तो पहले ही सब कुछ हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं लाइफ में। और फिर लोग धीरे से कह देते हैं कि व्यस्त रहो, मस्त रहो, फिर कुछ नहीं मिलता। व्यस्त रहो कहां? अपने आप को सीक्रेट रखने में व्यस्त रहो, तब मस्त रहोगे। ये आज जो मैं बात कह रहा हूं, अगर आपको समझ में आ गई, आप बहुत ऊंचाइयों को पा सकते हो, बहुत टॉप लेवल पे जा सकते हो। जो जितना गूढ़ है वो उतना ऊंचा गया है। नदी का पानी जितना गहरा हो उतना मीठा होता है, समुद्र का पानी जितना गहरा हो लोग उससे उत्तर करते हैं। आप जितना अपने आप को सीक्रेट रखेंगे, उतनी आपकी लाइफ में सेफ्टी और हैप्पीनेस बढ़ेगी। ये आज की नीति है भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास, नीति क्लास।